वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्थापना के 26 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में एक वार्षिक संवाद का आयोजन किया। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पश्चात मिस वृंदा ने मुख्य कार्यक्रम का संचालन संभाला और इस ब्रदरहुड के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था ब्रिजिंग फ्रैक्चर्ड बॉर्डर्स, रीडिफाइनिंग डायलॉग इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। कार्यक्रम में श्री तेमजेन इम्ना अलोंग, मंत्री पर्यटन एवं उच्च शिक्षा, नागालैंड सरकार और डॉक्टर रश्मि सिंह, आईएएस सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग और अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग ने भाग लिया। श्री तरुण चुग किन्हीं कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इस अवसर पर सिंगल सीनियर्स वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष सूरज प्रकाश मनचंदा ने अपनी नई पुस्तक जीवन संदेश तीनों अतिथियों को भेंट की। संगठन के अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना ने एक अत्यंत प्रेरणादायक भाषण दिया। उन्होंने विश्व शांति, आपसी प्रेम और मानवता को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि आज की विभाजित दुनिया में भाईचारा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि हमारा एकमात्र समाधान है। उन्होंने सभी को एक परिवार की तरह मिलकर रहने और सीमाओं से परे जाकर मानवता की सेवा करने का आह्वान किया। मंच पर उपस्थित प्रत्येक अतिथि ने भाईचारे के महत्व पर अपने विचार रखे और संगठन के अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना के दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सिंगल सीनियर्स वेलफेयर ट्रस्ट ने भी भाग लिया। Our senior Shri Kapil Khanna ji and all the beautiful team members who are intelligent, who are resourceful, at the same time visionary. And today, in a time of conflict and war, distrust, such kind of a platform which brings in academia, brings in diplomats, senior bureaucrats, officers, policymakers, organization leaders into a place of dialogue, exchange of thoughts, bring about an extensive change in the perception of peace. And so I think today's program, organized by the World Organization of Brotherhood, World Brotherhood Organization, has been just the stepping stone towards the idea of all Bharatiyas, towards being contributors as पिछले 26 वर्षों से वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पीस, प्रॉस्पेरिटी, यूनिटी और वर्ल्ड के अंदर डिफरेंसेस नहीं रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहे, हम सब लोग प्रेम प्यार से मिलजुल कर रहे, इस मिशन में लगा हुआ है। 26वां वर्ष चल रहा है। पिछले वर्ष से इसके लिए विशिष्टता, जिसमें विशिष्ट जन उपस्थित होंगे, इंटेलिजेंसिया उपस्थित होगी, डिप्लोमेट्स उपस्थित होंगे और हम सब लोग मिलकर एक डायलॉग का आयोजन करते हैं। उस डायलॉग में उस समय अनुकूल परिचर्चाएं होती हैं। आज उसी के अंतर्गत इस डायलॉग का आयोजन किया गया था। हम सब ने देखा कि विश्व में जिस तरह से डाइवर्सिटी हुई पड़ी है, विश्व में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हम आपस में बात करने को तैयार नहीं हैं, उसकी जगह युद्ध करने को तैयार हैं। ऐसे विश्व को संदेश देने की आवश्यकता है और भारत की बू से वो संदेश जा सकता है। हम सब जानते हैं कि आज का समय बुद्ध का है, युद्ध का नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये संदेश जाकर विश्व के नेताओं को दिया है, विश्व के लीडर्स को दिया है और हम इस फोरम से सबको संदेश दे रहे हैं कि हम सबको मिलकर विश्व बंधुत्व और भाईचारे की ओर कार्य करना है। हम सबको मिलकर जो हमने एक चार्टर तैयार किया है वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए, उस चार्टर के अंतर्गत काम करना है। यूनाइटेड नेशंस, सभी देशों को, सिविल सोसाइटी को, इंटेलिजेंसिया को, डिप्लोमेट्स को, हम सबको इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ जुड़े और जुड़कर पूरे विश्व में इस संदेश को फैलाएं। इसी स्तर में आज का ये डायलॉग हुआ था, जिसमें हम सब ने देखा उत्तर पूर्व से तेमजिन जी आए थे स्वयं, और हमने देखा कि डॉक्टर रश्मि सिंह यहाँ उपस्थित थी, जिन्होंने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया, और यहाँ पर उपस्थित अनेक ऑडियंस में सज्जनों ने अपने अपने विचारों को दिया और पूरा कंक्लूड कर दीजिए आज का। नमस्ते, मेरा नाम वृंदा है। मैं वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन की यूथ विंग की मेंबर हूँ। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को 26 साल हो चुके हैं एंड वी रियलाइज कि वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो सोशल डिस्कोर्सेज है, ये जो डिस्कशंस हैं, दीज आर द वे आउट। वॉर्स आर नेवर द वे आउट।
इसीलिए वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन पिछले 26 सालों से यही प्रयास कर रहा है कि वी ब्रिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फेथ्स, डिफरेंट इंटीग्रिटीज़. You know, people need voice, people need a place at the table, and that's what WBO is doing through these dialogues. So I'm really glad आप सब आज यहाँ आए, and we hope कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे. Thank you. टू एवरीबडी, आज बड़ा गर्व का दिन है. आज हमारे वर्ल्ड ब्रदरहुड को 26 साल कंप्लीट हो रहे हैं और मैं अपने सारे पुराने और नए मेंबरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और एक दूसरे को सेलिब्रेट करते रहेंगे. धन्यवाद. जय भारत. चर्चा तो होनी ही चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए और डायलॉग से एक कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव जो जिम्मेदारी लोगों को महसूस होती है, तो वो भी मुझे लगता है कि हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हुए थे और कहीं ना कहीं सबकी जो जिम्मेदारी बनती है इस तरह की डायलॉग में. तो और मुझे बहुत अच्छा लगा नॉर्थ ईस्ट से मिनिस्टर जो एक यंग मिनिस्टर है, और जब मैंने इनको देखा मुझे ये लगा कि जैसे ये इंग्लिश में बात करेंगे लेकिन इनकी हिंदी भी इतनी अच्छी थी. तो इस तरह के सभी अलग अलग जो डाइवर्सिटी होती है, तो हमारे जो ये इंडिया का, भारतवर्ष का जो एक पूरी पहचान है इंटरनेशनल ग्लोबल फोरम में, तो वो यही सब पहचान है कि सब कुछ विविधता के बाद भी हम एक हैं. और वह एक जो विश्व बंधुत्व की पहचान है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने स्ट्रेंथ को समझ सकें. आज हमने अपने स्ट्रेंथ के भी बारे में बात की और चुनौतियों के भी बारे में बात की और हमारी क्या भूमिका है, क्या कर्तव्य है, उसके भी बारे में बात की. मैं आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से कश्मीर का जिम्मेदारी देखता हूँ. तो ये जो डायलॉग हो रहा है और जो ब्रदरहुड की बात, आई थिंक ये इस टाइम का सबसे क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि जितना हम जोड़ने की बात करेंगे उतना संभव वो इस समय की सबसे बड़ी मांग है और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए, अलग अलग वर्गों के लोगों को जुड़ना चाहिए. थैंक यू सर. मेरा मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया. WBO 2 वर्षों से मैं पिछले 16 साल से जुड़ा हूँ और आई वॉज द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट फॉर 6 years. यस सर. तो इससे काम करने का बहुत अच्छा अनुभव है, अच्छा कार्य करते हैं. और जब हमारे पास में डोर थी तो हम यहाँ पे आँखों के कैंप लगाते थे, फ्री चेकअप कैंप. उसके बाद उनके ऑपरेशन फ्री कराते थे. तो हमारे ऐसे बहुत से कारण थे. पहले हम बच्चों को, हमारे WBO ने काफ़ी स्कॉलरशिप दी है बच्चों को पढ़ने के लिए. तो मुझे अब पूरी उम्मीद है कि हमारे इस साल में जैसे कपिल खन्ना जी आगे चला रहे हैं और ऐसे चलाएंगे और जो WBO का वर्ल्ड का जो मिशन है वो सब एक जो पूरा वर्ल्ड को बनाकर चलेंगे और जो ज़रूरतमंद की मदद करेंगे. ये कहकर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ. 26 साल पहले जब हमने इसको बनाया था तब इसका स्वरूप कुछ छोटा था. अब 26 साल की मेहनत से हमने इसको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं और हमारा मोटिव एक ही है, एक वर्ड एक परिवार. और इस वर्ड में जो जितनी कमियां हैं, जितना लड़ाई है, झगड़ा है, इसको ख़त्म करें, आपस में प्यार बनाएं. यही हमारा उद्देश्य है. इसी के लिए हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहें. वर्ल्ड ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन का आज का कार्यक्रम हमारा एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा, जो हम संदेश देना चाहते हैं भाईचारे का और विश्व में शांति का. उसका बहुत अच्छा संदेश गया. हमारे आज जो मुख्य अतिथि रहे उन्होंने बहुत अच्छे से इस संदेश को विश्व भर में फैलाया कि भारत तो शुरू से ही शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन वो शांति इस एरा में जबकि सब जगह युद्ध चल रहा है तो बहुत जरूरी हो जाती है. और आज इस माध्यम से हम उनको ये मैसेज दे पाए. ये इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है और कोशिश रहेगी आगे भी हम इसी भाईचारे को, उसमें अपना वर्ल्ड वन फैमिली को लेके हम आगे भी इसमें चलते हैं.